Hi guys, welcome back to our channel UPSC on Mars. So this is the current affairs from Hindu. So like always, let's first see the newspaper. Chalo. The first news is ISRO docks two satellites, puts India's in the elite league. तो इसका डिटेल I've given in December current affairs PDF. तो वो you can download from our Telegram channel. It's uploaded there. तो today we will see what docking is about. ठीक है, तो मैं यही समझा देता हूँ कि डॉकिंग इन द स्पेस इज़ बेसिकली असेंबलिंग पार्ट्स इन द स्पेस। मतलब दो तीन पार्ट्स में एक मिनट दो तीन पार्ट्स में इंडिया और इसरो विल बी एबल टू सेंड इन द स्पेस, और वो वहाँ पे असेंबल हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ अ मेजर ब्रेक थ्रू बाय इसरो, और इससे इंडिया गेट्स इन द एलीट क्लब। मतलब इंडिया विल बी ओनली द फोर्थ कंट्री टू अचीव दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यूएस, रशिया और चाइना इससे पहले ये कर चुके हैं। इंडिया विल बी द फोर्थ कंट्री। चलो, नेक्स्ट न्यूज़ इज़ ड्रोन दीदी स्कीम। तो इसके डिटेल्स हम पीडीएफ में देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ जल्लीकट्टू। तो इससे रिलेटेड एक और चीज़ है कम्बाला। तो दीज आर एनिमल स्पोर्ट्स गेम्स जो इंडिया में सेलिब्रेट करे जाते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे हम। देन साइक्लोन डाना। चलो, फिर कास्ट सेंसस इज गिवन इन अगेन इन 13th जनवरी पीडीएफ। ये एक्सप्लेन करा गया है उसमें। यू कैन डाउनलोड दैट फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन, ऑल्सो आई पिन द कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स। तो आप वहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। अगेन दिस NGLV, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, इसका भी डिटेल्स आर मेंशन इन दिसंबर पीडीएफ। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। चलो, दिस इज प्लेसेस इन न्यूज़। सो देर इज़ अ प्लेस इन लिबिया, बेंगाजी। ठीक है, तो ये आप याद रखना। इधर बहुत इंडियन खराब कंडीशन में रह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, as if they are feeling as if they are trapped in the place. Then this is painting, uh, pitchwise painting. इसका detail is given in the PDF. Docking I've already explained. ये इकोनॉमी से है। devaluation, depreciation, rear and near। इसका detailed explanation I'll give from the PDF. Semiconductors, इसके जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, दैट इज़ गिवन इन द पीडीएफ। आई विल शो यू इन द पीडीएफ। ठीक है, चलो, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ इज टीबी से रिलेटेड फैक्ट्स हम देखेंगे, विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। एंड देन देर इज HPV वैक्सीन। तो इसके भी फैक्ट्स हम देखेंगे। चलो, अब पीडीएफ देखते हैं। दीज आर आर कोर्सेस। तो इसके डिटेल्स जो भी वीडियो में एक्सप्लेन्ड है हमारे चैनल पे, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, चलो, द फर्स्ट इज ड्रोन दीदी स्कीम। अब दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, इट इज़ एमिंग टू एम्पावर 14.5
14,500 विमेन एसएचजीज, ठीक है, 14,500 विमेन एसएचजीज। एंड दिस इज अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना, DAY NRLM, ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस कवर इज 80% ऑफ द ड्रोन कॉस्ट, विच इज़ अप टू 8 lakhs। मतलब विच इज़ नॉट अप टू, या तो ये मिलेगा या तो 8 lakhs मिलेगा, ठीक है। तो मतलब अगर 5 लाख रुपए का अगर ड्रोन है तो इसका 80% मिलेगा, और अगर 10 लाख का ड्रोन है तो उसमें 8 लाख मिलेगा, ठीक है। इसमें एक फीचर है मैंडेटरी 15 डे ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराया जाएगा। इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो यूपीएससी ड्रोन्स, मतलब ड्रोन्स से पूछ सकता है, एक बार ड्रोन से कुछ क्वेश्चंस भी आता है। सो दिस इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी दैट वी आर अडॉप्टिंग, तो इससे शायद यूपीएससी पूछ सकता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रोन्स है ना, दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो देर आर 5 कैटेगरीज एंड दीज आर बेस्ड ऑन वेट ऑफ द ड्रोन, ठीक है। तो इट इज़ नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, ठीक है। तो इसको आप याद कर लो। नैनो इज़ अप टू 250 ग्राम्स, माइक्रो इज़ 250 to 2 kilograms, small is 2 kilograms to 25, medium is 25 to 150, and large is above 150 kilograms. अब again an important information here is nano drones do not require registration or license, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन के आ सकता है ऑप्शन में, ठीक है। और नैनो ड्रोन्स के अलावा सबको रजिस्टर करना पड़ेगा कहाँ, डिजिटल स्काई पोर्टल पे, ठीक है। सो दिस वाज इट अबाउट ड्रोन दीदी स्कीम। नेक्स्ट इज डीवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, नीर एंड रीर। तो अगर इनको सिंपल वर्ड्स में समझें तो डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट डिसीजन लेता है करेंसी को चीपर बनाने का। मतलब अगर 70 रुपये अभी वैल्यू है तो गवर्नमेंट चाहे तो इसको 60 कर दे, दैट इज़ डीवैल्यूएशन, ठीक है। अगर ये गवर्नमेंट अपने यूनिलैटरली अपने डिसीजन से ये करता है तो दैट इज़ डीवैल्यूइंग द करेंसी। डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि डेप्रिसिएशन में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, दैट वर्क्स इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि ये न्यूज़ में अक्सर आते रहता है कि आज रुपये बढ़ गया, आज रुपये घट गया अगेंस्ट डॉलर। तो दैट इज़ रुपीज़ डेप्रिसिएशन एंड अप्रिसिएशन बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द रुपी, ठीक है। देन नीर, what NEER is, it is it shows the strength of the currency against a group of currencies। तो लेट्स से अगर हम 3-4 कंट्रीज से ट्रेड करते हैं तो उन 3-4 कंट्रीज के करेंसीज के अगेंस्ट हमारा करेंसी का स्ट्रेंथ क्या है, दैट इज शोन बाय नीर। और इसमें इन्फ्लेशन इज नॉट एडजस्टेड। इन्फ्लेशन कहाँ पे एडजस्ट होता है, रीर में, ठीक है। चलो, तो नीर shows the strength of currency, REER shows the competitiveness or purchasing power of the currency। इसको और अच्छे से समझते हैं। तो devaluation आई गेस दैट इसमें कुछ खास नहीं है समझने को। तो हियर इज़ अ रियल एग्जांपल। युआन का डिवेल्युएशन हुआ था 2015 में, ठीक है, टू मेक चाइनीज एक्सपोर्ट्स चीपर एंड मोर कॉम्पिटिटिव ग्लोबली। चलो, डेप्रिसिएशन में सेम एक्सप्लेनेशन, कुछ खास नहीं अलग होगा। तो अगर डेप्रिसिएशन होता है तो इसका एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। इंडिया का 2022 में इंडिया रुपी डेप्रिशिएटेड फ्रॉम 74 to 83, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, बिकॉज इसके अगेंस्ट बाकी करेंसीज अप्रिशिएट कर रहे थे।
यूएस फेड रेज्ड इंटरेस्ट रेट्स स्ट्रेंथनिंग द डॉलर, डॉलर के अगेंस्ट रुपी डेप्रिशिएट हो गया। अब रुपी डेप्रिशिएट हो गया तो इससे क्या हो गया, हमारा जो भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं मेजरली क्रूड ऑयल प्राइसेस, इसका पेमेंट हम लोग डॉलर्स में करते हैं। तो नाउ व्हाट व्हाट हैपेंड कि हमें सेम प्रोडक्ट सेम क्वांटिटी को बाय करने में ज़्यादा रुपी देना पड़ता है। तो दिस वाइडेंस द ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, द इम्पोर्ट्स बिकेम एक्सपेंसिव एंड जो आईटी सेक्टर से हमारा आता है, बिकॉज रुपी डेप्रिशिएटेड, आईटी सेक्टर्स मोस्टली बाहर कंट्री के बाहर अपना सर्विसेज देते हैं। तो क्योंकि रुपी डेप्रिशिएटेड, आईटी कंपनीज अर्नड मोर रेवेन्यूज। की डिफरेंस देख लेते हैं डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में क्या है। तो कॉज इज इंटेंशनल डिसीजन बाय द गवर्नमेंट एंड दिस इज बेस्ड ऑन नेचुरल मार्केट फोर्स, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। एक्सचेंज रेट हैपेंस इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, और ये इसको कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। कंट्रोल इसमें सेंट्रल अथॉरिटी का होता है, इसमें किसी का नहीं होता, मार्केट पे डिपेंड करता है। चलो नीर देखते हैं। नीर इज अ मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ करंट country's currency relative to basket of other currencies। कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट कंसिडर्स एक्सचेंज रेट्स बट डज नॉट अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन। दीज आर द की टर्म्स, आप याद रख लेना कि नीर में इन्फ्लेशन अकाउंट नहीं होता है। नॉमिनल का मतलब ही वही हुआ, जो दिख रहा है बस वही है, उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं हुआ है। बास्केट ऑफ करेंसी डज नॉट अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन। ठीक है, चलो यहाँ पे एग्जाम्पल इज गिवन, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स विच आर ट्रेडेड इन यूएसडी। इन 2022 नीर ऑफ द रुपी फेल। अब नीर ऑफ द रुपी फेल का मतलब क्या हो गया कि लेट्स से रुपी है ऐसा, एक मिनट, लेट्स से एक बास्केट में अदर कंट्रीज के करेंसीज हैं और एक अपना हो गया रुपी। अभी दोनों इक्विवेलेंट हैं, एक एक इसको कोई करेंसी का नाम टोकन दे देते हैं। ठीक है, एक टोकन इज इक्विवेलेंट टू एक टोकन। अब अगर नीर अप्रिशिएट हो रहा है, नीर अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा अम, इनके अगेंस्ट, यानी कि इनको ये सेम 1 रुपये खरीदने में अब लेट्स से 1.5 टोकन देना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इसका रुपी का वैल्यू बढ़ गया कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो नीर इंक्रीज होता है, इसका मतलब करेंसी अप्रिशिएट करता है, करेंसी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलो ये सब आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। तो इंटरप्रिटेशन इसका क्या हो गया, नीर शोड द रुपीज वीकनिंग वैल्यू रिलेटिव टू मल्टीपल करेंसीज डायरेक्टली अफेक्टिंग इंडिया ट्रेड कॉस्ट। तो ऑफ कोर्स ट्रेड भी ऊपर नीचे होगा, जिस हिसाब से नीर ऊपर नीचे होगा। अगर नीर बढ़ जाएगा, मान लो नीर बढ़ जाएगा तो करेंसी का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो अब हमारा इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा बट एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा। लेट्स से रीर क्या है, रीर में इन्फ्लेशन लेते हैं। ठीक है, अब रीर का एक वैल्यू होता है 100। अगर 100 से रीर का वैल्यू ज़्यादा है तो देन द करेंसी इज़ ओवर वैल्यूड। ये फैक्ट आप याद रखना। करेंसी अगर ओवर वैल्यूड है तो एक्सपोर्ट्स कॉस्टलियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर 100 के नीचे है तो करेंसी इज़ अंडर वैल्यूड। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं कि रीर कैसे इफ़ेक्ट करता है ट्रेड को। तो ये सिनेरियो है इंडियाज़ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट वर्सेस बांग्लादेश। तो लेट्स से कि करेंसी वैल्यू के टर्म में इंडिया के करेंसी और बांग्लादेश के करेंसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट क्योंकि इंडिया में ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया है तो इंडिया को वही सेम प्रोडक्ट बनाने में ज़्यादा रुपए लग रहा है और बांग्लादेश को इंडिया से कम लग रहा है।
तो इससे क्या होगा कि इंडिया जो भी प्रोडक्ट बाहर भेजेगा वो बाहर वालों के लिए ज़्यादा महंगा होगा एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश। तो दैट्स हाउ रियर अफेक्ट्स आर ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, चलो आप इसको पढ़ लोगे, एसेंस इज दैट ओनली जो मैंने अभी बताया है। लेट्स सी द की डिफरेंस। डेफिनेशन नीर एक्सचेंज रेट विदाउट इन्फ्लेशन, यहाँ पे इन्फ्लेशन आएगा। ठीक है, फिर ये नॉमिनल वैल्यू ऑफ करेंसी, इट इज़ द रियल वैल्यू एंड इट शोज कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द करेंसी और परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी। फिर ये करेंसी का स्ट्रेंथ बताता है और ये ट्रेड का कॉम्पिटिटिवनेस बताता है। चलो लेट्स सी अ पीवाईक्यू ऑन दिस कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है या फिर सिर्फ ये फैक्ट पता है यहाँ पे, और ये रीर बढ़ता है तो कॉम्पिटिटिवनेस घटता है, तो ये यहाँ पे ऐसे ही निगेट हो जाएगा और आप आंसर के पास आ जाओगे। सी, तो ऐसा नहीं है कि आपको हर एक चीज़ समझना ही है। इफ़ समवन इज़ गिविंग यू द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और वो कह रहा है कि आप बस इसको दिमाग में रख लो, तो वो आप दिमाग में अच्छे से रखो और उससे भी सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस। और वैसे भी ये आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी लूसिड मैनर, और पीडीएफ में भी काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, तो आप एक बार गो थ्रू कर लो। अगर नहीं समझ में आया तो यू जस्ट राइट इन द कमेंट, I'll explain in the comment as well। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्यूबरकुलोसिस। अब ये याद रखो कि दिस इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सी दीज आर द वर्ड्स जिसके पीछे यूपीएससी इज़ वेरी पिकी। अब स्टेटमेंट में यही सब आएगा और एग्ज़ाम में आपको वो क्लिक किया तो किया, नहीं तो आप कंफ्यूज होके पता नहीं क्या ही आंसर मार के आ जाओगे। तो ये याद रखो दैट दिस इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। चलो, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट इट कैन प्रैक्टिकली अफेक्ट एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, एनी ऑर्गन। तो हम अक्सर सुनते हैं कि टीबी है तो लंग्स में अफेक्ट हुआ होगा, बट लंग्स इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गन जो इससे अफेक्ट हो सकता है, बट इट कैन अफेक्ट एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ट्रांसमिशन कैसा होगा? इट इज़ एन एयरबॉर्न इन्फेक्शन। सी दीज आर द की, अगेन दीज आर द की टर्म्स। एयरबॉर्न इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये स्टेटमेंट में आके आपको कंफ्यूज कर देगा एग्जाम में। अ, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको पता होगा कैसे स्टेटमेंट एग्ज़ाम के टाइम कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। व्हेन अ सर्टेन फैक्ट इज ड्रॉप्ड बाय यूपीएससी इन द स्टेटमेंट, वहाँ पे टोटल टेम्परामेंट ही चेंज हो जाता है एग्ज़ाम में। तो आप ये सब चीज़ को लेके काफ़ी कॉशियस रहो। जब मैं कह रहा हूँ कि आप ये सब चीज़ को अच्छे से याद करो, तो आप उसको अच्छे से याद करो। बेशक लिख लो कहीं पे, खुद का नोट्स बना लो दैट दीज आर द कीवर्ड्स। अगर इस पे आएगा तो किसी ना किसी स्टेटमेंट पे ये सारे कीवर्ड्स मेंशन रहेंगे। ऊपर के इकोनॉमी वाले में भी अगर कोई सा भी स्टेटमेंट यूपीएससी बना रहा है, तो जो फैक्ट है वो यूपीएससी चेंज नहीं कर सकता, उससे रिलेटेड इधर उधर चेंज कर सकता है। चलो नेक्स्ट इज सर्वाइकल कैंसर। अच्छा, इसमें एक स्टेटमेंट में यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकता है, और ये न्यूज़ काफ़ी चल रहा है बिकॉज पार्लियामेंट में भी इस पे बातें हुई हैं इस बार शायद। तो और इसको रिसेंटली इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी इंक्लूड करा गया है, तो दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि एचपीवी कैन अफेक्ट बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, cervical cancer develops in women's cervix. Now cervix is a part of reproductive organ. It is the fourth most common type of cancer among women globally and second most common among women in India. So women in India में it is second most common and world में fourth. India contributes the largest share of the global cervical cancer burden. Nearly 1 in every 4 deaths
ग्लोबली ड्यू टू सर्वाइकल कैंसर। तो ये वर्ल्ड का है और इंडिया का लार्जेस्ट शेयर है सर्वाइकल कैंसर में। ठीक है, नॉट नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बट ये इम्पॉर्टेंट है अगर इस पे क्वेश्चन आता है कि इंडिया का लार्जेस्ट शेयर है। चलो, ऑलमोस्ट ऑल सर्वाइकल कैंसर केसेस आर लिंक्ड टू इन्फेक्शन विथ हाई रिस्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। एचपीवी का फुल फॉर्म यही है। ठीक है, एन एक्सट्रीमली कॉमन वायरस ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अगेन अ कीवर्ड। ठीक है, चलो। When diagnosed, cervical cancer is one of the most successfully treatable forms of cancer. तो ये भी एक स्टेटमेंट बन सकता है। ठीक है, अगर इस पे क्वेश्चन आएंगे तो इसी सारे फैक्ट्स के इधर उधर रहेंगे। ठीक है, चलो। एचपीवी वैक्सीन, अब कुछ स्टेटमेंट ऐसा होता है बहुत सारे क्वेश्चंस में यूपीएससी गिव्स की, इसका कोई वैक्सीन ही नहीं है। स्टेटमेंट लाइक दिस कम्स, तो सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन है। ठीक है, और वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो इंडिया हैज़ इंक्लूडेड फॉर सर्वाइकल कैंसर इज़ ओनली फॉर 9 to 14 ईयर गर्ल्स। बॉयज़ के लिए नहीं है, सिर्फ गर्ल्स के लिए है, और वो भी 9 से 14 साल के उम्र वाले। सो दिस इज़ सर्वाइकल कैंसर। अगेन दीज आर आवर कोर्सेज। वीडियोस का लिंक I'll share in the description. दिस इज़ द करंट अफेयर्स कोर्स। चलो, सेमीकंडक्टर्स देखते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स आर मटेरियल्स दैट कैन एक्ट बोथ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो इसका ये एक यूनिक फीचर है कि ये कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड इन मेनी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब सेमीकंडक्टर मिशन देखते हैं, ये 2021 में आया है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव है, ये कंपोनेंट है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कि फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ अप टू 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर कंपनी सेटिंग अप सेमीकंडक्टर फैब्स एंड डिस्प्ले फैब्स इन इंडिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इसके ये हेडिंग्स आप देख लो बस, कि डिज़ाइन इकोसिस्टम बनाना है, स्किल्ड वर्कफोर्स प्रोवाइड कराना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट करना है, और ग्लोबल प्लेयर्स को अट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब इसके अंदर 4 स्कीम है। स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ सेमीकंडक्टर फैब्स इन इंडिया, सेटिंग अप ऑफ डिस्प्ले फैब्स इन इंडिया, देन सेटिंग अप ऑफ compound semiconductors, silicon photonics। ऐसा करके आप पढ़ लेना। एंड इसके अंदर डिज़ाइन लिंक्ड स्कीम इंट्रोड्यूस हुआ है। स्पेस डॉकिंग ऑलरेडी हो चुका है। बेगाजी अब ऑलरेडी टोल्ड यू। सी, लिबिया का देख लेते हैं, बॉर्डरिंग कंट्रीज। तो लिबिया इज़ बॉर्डर्ड, ईस्ट में देखते हैं इजिप्ट, ईस्ट से देखते हैं इजिप्ट, देन सूडान, चैड, निजेर, अल्जीरिया एंड टूनिशिया। इधर मेडिटेरेनियन हो गया। एक बार और, इजिप्ट, सूडान, चैड, निजेर, अल्जीरिया एंड टूनिशिया, इधर मेडिटेरेनियन। ठीक है, चलो। ज्योग्राफी में साइक्लोन यू गो एंड रीड फ्रॉम द एनसीईआरटी। ठीक है, अब बस याद रखना, कभी कभार यूपीएससी आस्क क्वेश्चंस लाइक दिस कि साइक्लोन डायना कौन से स्टेट में आया था, या फिर किधर से आया था, अरेबियन सी से आया था या बे ऑफ बंगाल से आया था। तो ये याद रखना, आप उड़ीसा में है तो बे ऑफ बंगाल से आया होगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये आप देख लेना, दीज आर ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी। अब साइक्लोन को अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे बोलते हैं। तो हरिकेन्स इसको कहते हैं इन कैरेबियन सी, या फिर नॉर्थ अमेरिका में भी हरिकेन ही कहते हैं। टोर्नाडो इसको बोलते हैं वेस्ट अफ्रीका में। ठीक है, वेस्ट अफ्रीका एंड सदर्न यूएसए। टाइफून्स ये अपने एशिया
ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया में जापान, फिलीपींस, चाइना, ताइवान में टाइफून्स कहते हैं। साइक्लोन्स हमारे इधर कहते हैं, विली विली ऑस्ट्रेलिया के साइड कहते हैं। तो ये आप याद कर लेना, ये शायद मैच द फॉलोइंग में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आप देख लेना। बातें हैं जलीकट्टू पे। इसको ये भी कहते हैं, विच आई एम ट्राइंग टू प्रोनाउंस, एरुथा जुवुथल। ठीक है, ये तमिलनाडु में होता है। और फिर इसमें क्या होता है कि एक बुल को ऐसी वाइल्ड में छोड़ देते हैं क्राउडेड पीपल में, और अ, जो लोग हैं वो ट्राई करते हैं कि उसके ये हम्प को पकड़ के उसको राइड करने का। ठीक है, चलो। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द सेकेंड वीक ऑफ जनवरी एट द टाइम ऑफ पोंगल। इससे रिलेटेड एक और सेम स्पोर्ट है विच इज़ कंबाला। अब ये तमिलनाडु में होता है। दिस इज़ सेलिब्रेटेड इन कर्नाटका। तो ये आप याद कर लो बिकॉज इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। चलो, देन पिछवाई पेंटिंग originated in Rajasthan 17th century. लॉर्ड कृष्णा, दीज आर द कीवर्ड्स, आपको मैं कीवर्ड्स बता दे रहा हूँ। राजस्थान 17th सेंचुरी, लॉर्ड कृष्णा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, देन सिमिलर स्कूल्स, मतलब पिछवाई के अंडर और कौन से स्कूल आते हैं, तो एक नाथद्वारा है, नाथ द्वार है, देन किशनगढ़ है, बूंदी है, ठीक है, डेक्कन स्कूल है। सो दीज आर ऑल्सो। तो ये अगेन कुछ ये ऐसे नाम दे सकता है यूपीएससी, और वो बोल देगा कौन से स्टाइल ऑफ पेंटिंग से रिलेटेड है। तो पिछवाई आप याद रखोगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये इसके कुछ फीचर्स हैं, दैट हैवियर बॉडी एंड लार्ज elongated आइज। जो भी इसमें फेसेस बनते हैं या फिर ह्यूमन फिगर्स बनते हैं, तो उनके बॉडी काफ़ी हैवी, मतलब बल्कि दिखाते होंगे, और आइज़ काफ़ी elongated होते हैं, और नोज़ ब्रॉड होते हैं। So these are the features of Pichwai paintings. So this was it for today's current affairs. Again, these are our courses. These are really highly curated for the prelims. तो आप अगर किसी mentorship प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हो तो आप प्लीज़ इससे जुड़ो, बिकॉज हम सच में जान रहे हैं कि हम इसमें ये सारे कोर्सेज में कितने शिद्दत से हम कुछ भी प्रोवाइड करा रहे हैं। एंड वी आर टेलिंग दिस बिकॉज वी हैव सीन कि राइट नाउ मार्केट में लोग क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। द प्रोसेस जो एग्ज़ाम को लेके होता है, दैट इज़ स्टिल द सेम फॉर मेनी कोचिंग इंडस्ट्रीज़। तो अब मैं ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगा, बट प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं जिनको ज़रूरत है इस प्रीलिम्स के लिए। आप प्लीज़ हमसे जुड़ें, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे यू कैन डायरेक्टली डीएम अस, या फिर हमारे वेबसाइट में नीचे व्हाट्सएप नंबर्स दिए हुए हैं, आप उस पर भी डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। या फिर यहीं पे मैं एक अपना नंबर दे देता हूँ, 83402486। आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस पर। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।